नमस्कार, न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर दंडोतिया और न्यूज 24 में आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो न केवल सेंट्रल इंडिया के सबसे बड़े व्यवसायी है, उद्योगपति है, प्रेरक है, शिक्षाविद है और बड़े बिल्डर भी है। और कहना होगा कि सेज ग्रुप जाना पहचाना नाम है पूरे देश के अंदर। उसके चेयरमैन और सेज यूनिवर्सिटी के चांसलर संजीव अग्रवाल जी मेरे साथ में मौजूद है। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सुधीर जी, न्यूज 24 का धन्यवाद देता हूं जो इतना अच्छा सेटअप और मुझे बुलाने के लिए दिल से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि सेज ग्रुप की शुरुआत, मतलब एक बतौर इंजीनियर आपने पूरी पढ़ाई की है, एक इंजीनियर से इतने बड़े व्यवसायी तक का सफर जो है वो कैसा रहा? देखिए, जब ईश्वर की कृपा होती है, माता पिता का आशीर्वाद मिलता है, तो जो सोचो वो होता है। मेरे साथ तो बचपन से ऐसा हुआ है, जो सोचा वो हुआ है। शुरुआत से पढ़ने में मैं नॉर्मल स्टूडेंट था। इंजीनियरिंग में फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ। पिताजी ने बोला, परंतु बचपन में सपना तो 3 इडियट वाला मेरा बेटा सिविल इंजीनियर बनेगा। तो बचपन में उन्होंने घोषणा कर दी थी, क्योंकि वो भी सिविल इंजीनियर थे, मेरे पिता भी। 1 साल मेरा लेट हुआ एडमिशन। मेरिट से मैंने इंजीनियरिंग करी, जो उस टाइम में एमएससीटी कहा जाता था। बनते बनते पिताजी ने बोल दिया था, तुझे तो बड़ा बिजनेसमैन बनना है। बहुत बार शुरू में ये इच्छा हुई थी मैं भी आईएएस बन जाऊं। मेरे साथ के बहुत सारे इंजीनियरिंग सर्विसेज में जा रहे थे, तो नहीं, हमें कुछ अलग करना है, बड़ा करना है, तो तुम्हें अपना बिजनेस करना पड़ेगा। बड़ा कंसल्टेंट बनो, रियल एस्टेट में आओ, जो भी करो। तो हमने रियल एस्टेट में आए, शुरुआत करें। धीरे धीरे फिर हम स्कूल लाए, हमारा सेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस आया। एसआईटी कॉलेज 2003 में लाए। 2006 में हम इंफ्रा कंपनी में आए, अग्रवाल पावर करके। हम इलेक्ट्रिकल इंफ्रा के ऑल ओवर इंडिया काम कर रहे हैं। फिर बढ़ते गए, स्कूल लाए। सेज यूनिवर्सिटी इंदौर लेके आए 2017 में। 2020 में सेज यूनिवर्सिटी भोपाल लेके आए। फिर अपोलो सेज हॉस्पिटल लेके आए पिछले साल में। और भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि अगर ईश्वर की कृपा हो और माता पिता का आशीर्वाद हो, तो जो सोचो वो होता है। और मैंने करके दिखाया है, मेरे साथ हो रहा है ऐसा। आपने 3 इडियट का जिक्र किया, तो उसमें रेंचो वाला कैरेक्टर था। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मतलब वो कैरेक्टर मेरे सामने बैठा हुआ है कि जो केवल नंबर से उसके पीछे नहीं, कुछ करना है उसके पीछे आगे जाना है। यही सोच है साहब। जिंदगी में सोच काम करती है। अगर आप अच्छे मन से, अच्छे दोस्तों के साथ मिलकर काम करते हो, सफलता मिलती है। और मेरा मानना है जो ईश्वर करता है अच्छा करता है। और हमारे ग्रुप का तो मोटिव ही है, हैप्पीनेस टू द सोसाइटी। हम हमेशा कहते हैं वर्क ऑन द सच्चित आनंद। देख रहा था सच्चिदानंद, जो सेज आनंदम। हम आपस में ट्रीट भी सेज आनंदम करते। क्यों? आनंद में रहो भाई। ईश्वर ने हमें काय के लिए भेजा? आनंद में रहने के लिए, खुश रहने के लिए। देखिए आप, हम उस बच्चे को, छोटे बच्चा कोई घूम रहा है और बहुत खुश है, अच्छा सा साफ सुथरा दिख रहा है, हम उसको उठा के प्यार करते हैं। कोई रो रहा है, नाक निकल रही है गंदा से, तो हम मतलब मजे से नहीं आते, हे बच्चा वो भी, परंतु हम उसको प्यार करते हैं जो खुश रहता है। ऐसे ईश्वर ने हमें खुश रहने के लिए भेजा है। ईश्वर हमसे तभी प्यार करेगा जब हम खुश रहेंगे, सच्चित आनंद में रहेंगे। ऐसा आनंद जो सत्य के साथ चित्त बना रहा है, वो वाला आनंद में रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। कई बड़ी शख्सियतों से हम भी मिले हैं, मुलाकात हुई है। बिजनेसमैन है, बड़ा प्रेशर होता है बिजनेस का, और व्यवसाय आगे बढ़ाना है और ज्यादा आगे जाना है, पर उस चेहरे पर मुस्कुराहट आपके है ना, वो दिख ही नहीं जाता था लोगों के चेहरे पर। वो करते नहीं है साहब, वो मान के चल रहे मैं कर रहा हूं। अरे भाई, तू होता कौन है करने वाला? उसकी कृपा नहीं हो, माता पिता आशीर्वाद, एक सेकंड भी तू जिंदा रह सकता है? उस पर विश्वास नहीं करते, मैं करते हैं, तो इसलिए वो चिंता में रहते हैं। ले कर ले चिंता, उस पर छोड़ के चल, क्योंकि वो जो करेगा वो अच्छा करेगा। मैं तो आपको अतिशोक्ति नहीं है, मेरे को आज तक बोलते हैं आपको डिफिकल्टी है, मतलब आज तक कोई डिफिकल्टी नहीं आई। बचपन से आज तक मेरे को आज तक एक भी डिफिकल्ट, हाँ चैलेंज जरूर आए। चैलेंज आते हैं, बहुत सारी सिस्टम में आप रहते हो तो चैलेंज आते हैं, कुछ होता है, कोई नोटिस आ जाता है, कोई आ जाता है, कुछ होता है, तो चैलेंज होते हैं तो फेस करते हैं। क्योंकि वो चैलेंज देने वाला भी वो है, उसको फेस कराने वाला भी वही है। हम तो नियमित मात है, तो इसलिए करते हैं, तो उसका काम कर रहे हैं। राम का काम है, राम के नाम से करते रहते हैं। 10,000 एम्प्लॉय का परिवार है सेज ग्रुप, मुखिया आप उसके, और इतना बड़ा, मतलब मैं एम्प्लॉय बोल रहा हूँ, परिवार बोल रहा हूँ इसीलिए उनको, क्योंकि एक मुखिया के नाते मैंने देखा है कि आपके यहाँ पर काम करने वाले जो लोग हैं ना, वो गार्जियन मानते हैं आपको। देखिए, 3,000 तो मेरे साथ डायरेक्ट फैमिली मेंबर्स है, 10,000 इनडायरेक्ट फैमिली मेंबर्स है, करीब 35,000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, 60,000 एलुमनाइज मेरे निकल चुके हैं, करीब 10,000 मेरे रियल एस्टेट के जो मेरे से ले चुके हैं, वो भी मेरे परिवार के मानता हूँ। ये तो मेरा परिवार बहुत बड़ा हो गया साहब, और मेरी भूमिका उस परिवार में सबसे बड़ा सेवक का काम है। जो हमारे मोदी जी बोलते हैं ना,
कि वो सेवक है, चौकीदार है। ऐसे मैं बोलता हूँ सेज का मैं भी सेवक हूं, मैं भी चौकीदार हूं, मैं भी उसके कर्तव्य भाव के लिए काम करता हूं, क्योंकि जो सेज से जुड़ा है उसको सेटिस्फाई करना, उसको आनंद में रखना मेरा फर्ज है। मेरा विश्वास है कि मैं करके दिखा रहा था और करके दिखाता रहूंगा, उनको खुश रखूंगा। मैं खुश रखेंगे हम, उसका झलक नजर आती हुई आपके पूरे इंस्टीट्यूट जहां भी हम लोग देखते हैं पूरा नजर आता है। साहब, एक बिजनेसमैन के तौर पर अस्पताल आपने पिछली बार कुछ जो खोला था, मतलब इस समाज सेवा का एक बड़ा क्षेत्र और बड़ा माना जाता है कि मानवता का बड़ा रहता है हॉस्पिटल को लेकर। हम गए थे अस्पताल में, वहां लगा था माहौल देख करके पूरा कि हॉस्पिटल है ही नहीं तो प्लानिंग होता है वहां जाने के बाद में। इस सब की कैसे कैसे करते हैं? देखिए, मैंने अस्पताल खोला है, क्यों खोला है? क्योंकि कोविड के टाइम में मुझे लगा कि भोपाल में हेल्थ सेक्टर बहुत वीक है, यहाँ बहुत अच्छा इलाज नहीं है। सब मेरे दोस्त लोग गुजरात से थोड़ा एडवांस होता है, दिल्ली बम्बई भागते हैं, चेन्नई भागते हैं। मेरे भाई इनको रोकना पड़ेगा। एक अस्थिरता है। मेरे बहुत सारे जो बाहर के फ्रेंड्स वगैरह थे तो भोपाल में सेटअप के लिए बोलते, बोला यहाँ पर मेडिकल सर्विसेज बहुत अच्छी है। मैं लेके आता हूँ। पहले एजुकेशन लेके आया, सेज यूनिवर्सिटी भोपाल एस्टेब्लिश करी, सेज इंटरनेशनल स्कूल एस्टेब्लिश करा। फिर मैंने बोला हेल्थ सेक्टर भी अपोलो के साथ मिल, क्योंकि अपोलो एशिया की सबसे बड़ी हेल्थ चेन है और सेज सेंट्रल इंडिया का सबसे विश्वसनीय नाम है। तो इन दोनों को जोड़ के अपोलो सेज हॉस्पिटल बनाया और 4 जनवरी को इसी साल हमने उसको इनॉग्रेट करा। और आप देखिए, हम वहां पर बात करते हैं आनंद की। मैंने वो माहौल बनाया है कि भाई देखिए, वो वैसे इतना दर्द में आया है, परेशानी में आया है, परिवार वाले रो रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो अगर उनको थोड़ी खुशी छोटी छोटी दे सके तो मैंने वहां पर सामने थोड़ा मॉल स्टाइल में काम करवाया कि सबवे बना दिया, मतलब तरह तरह के वो रख दिए ताकि वहां पर भैया वो रिलैक्स हो लें। घुसोगे आप, लगता है कि मतलब फैसिलिटी तो वहाँ है ही, लग्जूरियस है, पर लेकिन लोग जो है ना कॉमन मैन जब जाते हैं वहां पर थोड़ा फील करते हैं। बिल्कुल वो फील करते हैं। मैंने जैसे 5 स्टार होटल में नहीं आता कि 2-4 मैडम बहुत अच्छे से नमस्कार करेगी, सर मैं क्या सेवा कर सकती हूँ, सेज आनंदम। वो आपको लेके जाएंगे, डॉक्टरों को दिखाएंगे, आपका जो भी डायग्नोस्टिक्स है वो उसका कराएंगे, जो भी। तो अगर कोई आपको अच्छे से ट्रीट, देखिए करना सबको काम है। अगर आप खुश होकर किसी का वेलकम करोगे मुस्कुराते हुए तो उसको अच्छा लगेगा, होना तो है ही। तो अगर थोड़ी मुस्कुराहट बिखेरोगे खुद के मुंह पे और सामने वाले के मुंह पे तो चीजें और आसान हो जाएंगी। परंतु मैं अपोलो सेज हॉस्पिटल में मैं प्राउडली फील करता हूं क्योंकि जो मुझे एक डॉक्टर्स की टीम मेरे साथ जुड़ गई, और इसका भी मैं श्रेय परमपिता को देता हूं कि उससे मुझे इतने अच्छे डॉक्टर्स की टीम जोड़ दी। तो सबसे बड़ा चैलेंज मुझे भोपाल में यही था कि मैं डॉक्टर्स कहां से लाऊंगा। तो हमने क्या करा, वर्ल्ड के जो बाहर डॉक्टर्स, जैसे हमारा राहुल करके हैं, राहुल खंडेलवाल है जो कार्डिक स्पेशलिस्ट हैं, वो यूएसए में थे, उनके पेरेंट्स यहाँ थे, तो हमने उनसे कनेक्ट करा कि यार आपके पेरेंट्स यहाँ है, आप वहां सर्व करो, क्यों नहीं कहा। बोले सर वहां कोई अपॉर्चुनिटी, मतलब मैं अपॉर्चुनिटी देता हूँ, आपकी शर्तों में आप यहाँ ही है। उनको लेकर ऐसे में बहुत सारे डॉक्टरों को भोपाल की माटी से जुड़े हुए थे, उनको भोपाल में शिफ्ट करा, अपने साथ रखा, उनको भी एक अच्छा स्टार्टअप मिला, घर में रहने को मिल रहा है और मुझे इतने अच्छे डॉक्टर्स मिल गए। तो ये सब कृपा होती है। इंफ्रा हमने बहुत अच्छा बना लिया, हम रियल एस्टेट से जुड़े हुए थे, मशीनरीज हम अच्छी ले आए, क्योंकि अपोलो ने हमें गाइड करा था, पूरे सिस्टम्स अपोलो के बना दिए। तो इस तरह सब कुछ बेस्ट हो गया। तो धड़ाक, मतलब मुझे लगता है एम्प्लॉय भी इसलिए ज्यादा खुश रहते हैं क्योंकि फ्रीडम जो आपने बताया डॉक्टर साहब का कि पूरा फ्रीडम, आपकी शर्तें, आपकी आजादी, आप काम कीजिए। बिल्कुल देखिए साहब, हम होते कौन है, डिसिप्लिन जरूर मेंटेन करता हूं मैं, इनडिसिप्लिन नहीं होना चाहिए, परंतु पहले डिस्कस कर लो आप क्या करना चाहते हो, कैसा करना। जब तक आप छूट नहीं दोगे परफॉर्मेंस नहीं आएगी। आप भी कलाकार लोग हो, आप भी इतने सारे करते हो, आपको भी अगर बाइंड कर दिया जाएगा इंटरव्यू में आपको ये पूछना है तो आपको मजे नहीं आएंगे। जब आप खुल के बातें करते हो तो खुल के जवाब मिलता है। अच्छा, आप ये बताइए कि लगता नहीं है कि आप इतने बड़े बड़े जो कहना चाहिए कि इंस्टीट्यूट है आपने भोपाल के अंदर खोले हुए हैं, मध्य प्रदेश के अंदर खोले हुए हैं, अगर दिल्ली मुंबई होते ज्यादा पैसा मिलता, ज्यादा पैसा कमाते? देखिए सुधीर, पैसा क्या, उपयोग क्या है? मेरा मानना, पैसा तो बहुत लोगों के पास है। मैं आपको एक छोटा बताऊं, जो मैं इंजीनियरिंग करने के बाद बॉम्बे गया तो मैं कंसल्टेंट के बाद मैंने 9 महीने नौकरी करी थी ताकि मैं सीख लूं दुनियादारी क्या होती है, स्ट्रक्चर कैसे करा जाता है, डिजाइन कैसे होती है। तो मैं रोज अपने घर से वहां आता था, रास्ते में भिखारी बैठा रहता था, तो मैं रोज उसको 25 पैसे 50 पैसे, मैं 30 की बात बता रहा हूँ, दिया करता था। एक दिन मैं उधर से निकला तो देखा भिखारी नहीं, वहां बहुत सारी पुलिस लगी हुई। मेरा क्या हो गया था, वो उसकी डेथ हो गई। तो मैंने ठीक है, तो डेथ हो गई भिखारी की तो पुलिस को, पुलिस वो इसके पीछे झुग्गी है ना उसमें रहता था, और वहां पर उस टाइम उसकी झुग्गी के नीचे 3 करोड़ रुपए मिले। मतलब ऐसा पैसा किस काम का जो उपयोग ही नहीं आया।
भीख मांग मांग के 3 करोड़ रुपए मिले, पुलिस ने पकड़ लिया, क्या हो उसके खिलाफ और केसेस लगा दिए होंगे, क्या करा होगा। तो भोपाल से प्यार है हमें, मध्य प्रदेश हमारा है, तो बाहर जाके कमा लेते पैसे, मतलब वो पैसे को कौन देखता। आज मैं अपोलो से हॉस्पिटल में इतना अच्छा सेटअप करा, सेज यूनिवर्सिटी सेटअप करी, सेज इंटरनेशनल स्कूल सेटअप करा, रियल एस्टेट में हमारा नाम है, तो एक रिकॉग्निशन मिलता है भोपाल में। आज मोदी को क्यों सब जानते हैं, क्योंकि उसको अपने देश से प्रेम है, वो करता है, करके दिखाता है। ऐसी मुझे अपने भोपाल से प्रेम है, तो भोपाल में करके दिखाते हैं। मध्य प्रदेश से प्रेम है, मध्य प्रदेश में करके दिखा रहा हूँ, इसलिए करना पड़ेगा, इसलिए सेटअप करा मैंने। आप ऐसा करते हो ना कि इंजीनियर संजीव अग्रवाल ऐसा करते हैं कि बेंच मार्क जो ना वो सेट कर देते हैं, फिर उसके ऊपर कोई जा ही नहीं पाता। लोग कोशिश करते हैं, नकल करते हैं, पर लेकिन वो स्टेज तक नहीं पहुंच पाते। क्योंकि हम 3 लेवल पे काम करते हैं। एक काम करते हैं दिमाग से, पूरा दिमाग लगाते जो भी करते हैं, दूसरा दिल से करते हैं, तीसरा पैसे लगाते हैं। जब तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन होता है ना, तो यू कैन टेक द नेक्स्ट लेवल, मजा आ जाते हैं। क्योंकि ये तीनों चीजें बहुत कम लोगों को मिलती है, ऐसा नहीं है, मेरे से बहुत ऊपर वाले लोग हैं, बहुत सारे नीचे वाले लोग हैं। इसमें मुझे एक स्टोरी याद आ रही है। जैसे मैं बहुत सारे मल्टी एक्टिविटीज काम करते रहता हूँ। एक बार मैं अपना ऑफिस बैठा कर रहा था, एक संत आए, अच्छे आदमी थे, डॉक्टर थे, पंतु गीता पे उनकी महारत थी, तो आए बैठे। उस टाइम में क्या बहुत मल्टी लेवल में काम करता, रियल एस्टेट वाले भी, मेरे वाइस प्रेसिडेंट रुपेश आ गए, ये आ गए, वो आ गए। मैं फटाफट अपनी जवाबें दे रहा था और कर रहा था। मैं देखा तो संत देख रहे मुझे, तो मुझे लगा बाद में मेरी तारीफ करेंगे हटने के बाद। तो मैंने कहा बाबा ऐसे ही हो जाता है, काम करना पड़ता है। बोले नहीं संजीव जी, आपसे ज्यादा तो बहुत से लोग काम करते हैं। तब मुझे लगा रहे हमसे आगे बहुत है। तो अब प्राउड नहीं करना कभी भी, उसकी कृपा है, इसलिए कर रहे हैं हम। बड़प्पन बोलते हैं इसको कि जो आदमी इस लेवल पर और उसके बाद में अगर इतना है तो ये निश्चित तौर पर होना चाहिए सबके व्यवहार, क्योंकि फलदार पेड़ जो होते हैं ना, झुकते वही है। अरे साहब हम फलदार नहीं, सब उसकी कृपा है। 1 मिनट फल तोड़ देता है, 1 मिनट फल लगा देता है। सेकंड्स का, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का काम है सब। अच्छा, एक बिल्डर के तौर पर, एक इंजीनियर के तौर पर आपने सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के काम में आया, फिर उसके बाद में अचानक से क्या लगा कि एजुकेशन सेक्टर बिल्कुल वहां जाना चाहिए, और इतना बड़ा सेज यूनिवर्सिटी भोपाल इंदौर के अंदर, जिसका देश और दुनिया में पूरा नाम है, ये कॉन्सेप्ट, ये प्रेरणा कहां से है? देखिए साहब, मैं रियल एस्टेट में हम भोपाल में टॉप लेवल पे आ गए थे, 90s की बात कर रहा हूं मैं। अब कुछ करना था, या तो शहर बदलूं, रियल एस्टेट दूसरे भी उसमें करूं, परंतु मुझे लगा था भोपाल में कुछ ऐसा करा जाए। और मैं बीइंग इंजीनियर, मुझे थोड़ा बच्चों से प्यार है, तो मुझे लगता था कि बच्चों के साथ कुछ रह पाए अपन, कुछ ऐसा कर पाए। तो हमने फिर स्कूल एस्टेब्लिश करा। फिर 2003 में पहला सागर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च टेक्नोलॉजी SIT कॉलेज एस्टेब्लिश करा। तो बहुत मजा आ गए। जब 240 पहले बच्चे आए, उनसे मैं मिलता था, बात करता, 3-3, 4-4 घंटे उनके साथ बैठ के बातें करता था, उनकी क्लासेस में जाता था। मुझे लगा कि अगर ये मेरा देश का भविष्य है, ये समाज का भविष्य है, और इनको अच्छे से नर्चर कर दिया जाए, इनको बहुत अच्छी टेक्निकल नॉलेज के साथ बहुत अच्छा इंसान बना दिया जाए, तो सबसे बड़ा मेरा योगदान हो जाएगा इस धरती पे मानव सभ्यता के लिए। तो मैं एजुकेशन में फुल फ्लैट, पूरा तन मन से जुड़ गया और करके दिखा दिया हमने। सर, लगता है बिल्कुल बच्चों के साथ में कि अभी भी जो एक क्वालिटी एजुकेशन जो है सेज ग्रुप जो दे रहा है बिल्कुल, और 60,000 से ज्यादा बच्चे तो मेरे ख्याल से प्लेसमेंट अभी तक यहाँ से निकल के जाते हैं। बिल्कुल रही ना, खुशी होती होगी कि इतना बढ़िया कि एक फ्यूचर बच्चों का जो है सेट होकर जा रहा है यहाँ से। बहुत खुशी साहब, एलुमनाई हमें जब मिलते हैं, आपको मैं बताऊं, मैं एक बार USA गया, न्यूयॉर्क गया, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे मैं उतरा, सामान ले रहा था, बाहर निकला, इतने में 2 लड़के आए और आके एक लड़के ने मेरे पाँव छुए। तो मुझे लगा अरे तुम इंडियन? बोले सर मैं आपका 2006 बैच का स्टूडेंट हूं। अरे मैंने बोला यार क्या मजा। मतलब आप अनप्रत्याशित न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पे कोई आपका स्टूडेंट मिलकर आपके आके पाँव छू रहा है, क्या चाहिए दुनिया में। ऐसे ही हम एक USA में ही थे, वॉशिंगटन में थे, एक चौराहे पे खड़े थे, इतने में एक लड़के बजाया सर। अरे मैंने बोला यहाँ सर बोलने वाला कौन आ गया, यहाँ था पति। बोले सर मैं आपका 2012 बैच का स्टूडेंट हूँ। तो ये एलुमनी पूरे वर्ल्ड में फैल गए, सेज का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तभी तो मजा आते, क्योंकि हमने उनको टेक्निकल स्किल के साथ में बहुत अच्छा इंसान बनाया है, इज्जत करना सिखाया है, प्रेम करना सिखाया है, अपना बनाना सिखाया है, खुश रहना सिखाया है, तब वो सेजन बने। सेज मतलब होता है संत, संत बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम। मतलब पढ़ाई के बाद में स्टूडेंट्स कई सारे बनते हैं, ऊपर इंसान भी कम से कम बने, एक सबसे बड़ी यही तो इंसान ही तो है, तभी तो मेल मिलाप, नहीं तो क्या कर लोगे आप साहब। 80, 90, 100 साल जीना है, इस दुनिया में आए हो, तो उसमें जितना खुश रह लो, जितना खुश दूसरों को कर लो, वही जिंदगी है, बाकी तो सब मजे ही मजे हैं। आप शिक्षाविद भी है, चांसलर हैं यहाँ के,
जो एजुकेशन है, हमारा जो कहना चाहिए सिलेबस है आजकल, पाठ्यक्रम जो अपने पढ़ाई का, बाहर और स्टेज में क्या डिफरेंस आपने करके रखा है जिसकी वजह से थोड़ा सा अलग जो इंसान बनने की बात है, पढ़ाई तो जरूरी है, ये स्टूडेंट एक्सीलेंट निकल कर आए। बिल्कुल सुधीर, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। देखिए, एजुकेशन तो एजुकेशन है। 3-4 तरह की एजुकेशन होती है कि आप एक टेक्निकल स्किल सिखा रहे हैं, एक उनको सॉफ्ट स्किल सिखा रहे हैं, और एक ह्यूमन स्किल सिखा रहे हैं, इंसान बनने की स्किल। वो ह्यूमन स्किल कहां सीखते हैं? हमारे पुराणों, हमारे वेद, हमारे स्क्रिप्चर्स से हम सीखते हैं। गीता क्या है? आज ही बोलते हैं सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु है वो तो, जिसने गीता को समझ लिया, पढ़ लिया, वो हर चीज में मैनेजमेंट कर सकता है। आज बड़े बड़े जो ज्ञाता है, स्टीव जॉब जैसा, वो भी इंडिया में आके नैनीताल में एक संत के पास गया, वहां एक साधारण डिप्रेशन में था, वो पार हो गया। तो स्किल सिखाई उन्होंने। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी आई है, मैं धन्यवाद दूंगा केंद्र सरकार का, उन्होंने बहुत अच्छी स्किल लाए हैं। पढ़ाई के साथ में हम उनको दुनियादारी की स्किल सिखाते हैं, आपको जो पढ़ना है। जैसे मैंने बहुत सारी ऐसे टाइप्स कर लिए हमारी यूनिवर्सिटी में, आई नर्चर है और बहुत सारे हैं, कि जब आप डे 1 में एडमिशन लेते हो तो दे आर टीच यू, जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स है, फर्स्ट डे आपको प्लेसमेंट दे देते हैं कि आपकी 6 लाख की नौकरी है अगर आपने 4 साल में हमारे अनुसार आपने पास कर लिया डे 1। और उनको 4 साल तक वो पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ाते हैं, वो भी पढ़ाते हैं, साथ में पैरेलली हम दोनों जने पढ़ाते हैं। हम उनको नॉर्मल स्किल सिखाते हैं, जो करिकुलम है वो अपना जो उनको काम कराना है। तो और डे 1 जब आफ्टर 4 ईयर स्टूडेंट तैयार है काम करने के लिए, तो उनको एक्स्ट्रा 1 साल की ट्रेनिंग, अपेंडिक्स रखना पड़ता है, वो नहीं रखना पड़ेगा। मेरे सेज यूनिवर्सिटी में मैं मेनली इंडस्ट्रियल एक्सपोजर बहुत ज्यादा दे रहा हूं। कंटिन्यूएशन में एक तो बाहर विजिट करा रहे हैं, हम इंडस्ट्रीज में विजिट करा रहे हैं। जो भी स्किल आप सीखना चाह रहे हो, जहां भी आपको कंप्यूटर्स में जाना है, कंप्यूटर वाली स्किल सीखो। अगर आप मैकेनिकल में जा रहे हो और ऑटोमोबाइल में जा रहे हो, तो वहां की स्किल, वहां की फैक्ट्री विजिट करो, वहां के एक्सपर्ट से हम इंटरेक्ट कराते हैं। सेज यूनिवर्सिटी इंदौर, भोपाल में पूरे टाइम हैपनिंग होती थी। आज भी भोपाल यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही है, जिसमें हमने कजाकिस्तान के एक्सपर्ट्स बुलाए हैं, सिंगापुर के सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स बुलाए हैं, जो यहाँ के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, उनको टीच कर रहे हैं। क्योंकि अगर उनको जब पढ़ते समय ही उनका मेंटल लेवल वर्किंग का आ गया तो दे क्रॉस द थिंग। नहीं तो पहले टाइम पे साहब अपन लोग जब पढ़ा करते थे तो फॉर्मूले याद करा करते थे, ये करा करते थे, फिर नौकरी फिर होता। अब तो सब कुछ पहले ही जो आप करने वाले हो जिंदगी में, वो पहले दिन से सीखना शुरू कर देता है स्किल, तभी तो बढ़ पाओगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मैं धन्यवाद दूंगा कि बहुत अच्छी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई, जिससे हम क्वालिटी टीचिंग कर पा रहे हैं। अभी इंदौर की हमारी यूनिवर्सिटी है, उसको NAC A+ मिला। आई फील प्राउड कि इंडिया की यंगेस्ट है साहब, इट्स यंगेस्ट यूनिवर्सिटी इन द इंडिया, और सेंट्रल इंडिया की तो फर्स्ट है जिसको, फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसको NAC A+ मिला है। एमपी के लिए भी प्राउड की बात है। एमपी के लिए प्राउड बात है, क्योंकि कुछ करो तो होता है, खूब डेडिकेशन देना पड़ता है। हमने हमारी यूनिवर्सिटी के जितने पर्सन, उन्होंने हर नॉर्म्स को फॉलो करा। मतलब मुझे तो, मैं उनको बोलता तो मेरे हाथ को सपने में भी तो यूनिवर्सिटी दिखती कि ये करना है, ये करना है। बोले नहीं सर, यूनिवर्सिटी हमारी हमें तो दिखेगी जैसा आपको दिखती है, हमें दिखती है, क्योंकि हम भी सही जन, आप भी सही जन हो। मेरा यही तो चाहिए साहब, जब सपने में भी अपना ग्रुप दिखे तो चीजें पार हो जाती है। हम वहां नेक तो करा ही दिया हमने, बाकी इंडस्ट्री से बहुत सारे हम टाई अप्स कर रहे हैं, बहुत सारे हम सेटअप्स करने को, इंक्यूबेशन सेंटर्स बना रहे हैं हम वहां पर, और स्टार्टअप्स के लिए हमने अलग से जगह दे दी है। तो हम कर रहे हैं, स्टूडेंट को स्किलफुल बना देंगे हम। स्टार्टअप पर बड़ा वो रहता है आजकल, बड़ा फोकस हो रहा है। नए एंटरप्रेन्योर को आप बड़ा मदद करते हैं, ये मतलब हमने देखा भी है, सुना भी है उसमें। तो क्या लगता है कि बच्चे कुछ करना चाहते हैं, उनको आप हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए आना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं तो जिस तरीके से सपोर्ट करें। देखिए, हम डे 1 से हर स्टूडेंट का अंदर 3 चीजें करनी होती है। जब हमारा एडमिशन लेता है, या तो उसको एडवांस स्टडीज पे जाना है, या फिर उसको इंडस्ट्री में नौकरी करेगा, या फिर उसको अपना धंधा खुद एस्टेब्लिश करना है। तो उसी टाइम से उसको स्कूलिंग कर देते हैं, भैया तुम्हें एडवांस स्टडीज में जाना है, तुम्हें टॉफिल क्लियर करनी है, तुम्हें ये करना है, GMAT देना है, कैट देना है, तुम उस हिसाब से तैयारी शुरू करते हो। उनके हिसाब से तुमको बिजनेस करना है तो तुमको स्टार्टअप्स के लिए हम उसी टाइप से स्किल देना शुरू करते हैं। स्टार्टअप्स के लिए क्या चाहिए, उसको एक स्किल चाहिए, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, उसको सिस्टम्स में कैसे वर्क कर। जैसे मैं PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष हूं, मैं मध्य प्रदेश का,
तो मेरे पास एक बहुत सारे मेरे साथ बिजनेस एसोसिएट जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे साथ के उनको कनेक्ट कर देता हूँ, भाई इनको ये स्किल सिखा दो हमारे स्टूडेंट को, क्योंकि उनको भी तो बच्चों को भी मिलेगा। बस हरे देखो साहब, जो मेरे अंदर स्किल है, जहां मैं अपना सोर्स यूज कर सकता हूँ, दोनों को फायदा है, इंडस्ट्री को भी फायदा है। लोग अपने लिए इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। नहीं साहब देखो, मिक्स एंड दोनों को मिला देना है साहब, हमारे क्या जा रहा है, दुनिया में मिलाना ही तो आपस में मिलाना है, सबका आते चीजें बनती जाएंगी साहब। हमारे नया जैसे चीफ मिनिस्टर भोपाल में आए नए मोहन यादव साहब, वो क्या कर रहे हैं, आते ही उन्होंने डंडा लेके घुमाना शुरू कर दिया, डिसीजन लेने शुरू कर दिए हैं। जब तक आप डिसीजन लोगे आगे कैसे बढ़ोगे, डिसीजन लेना पड़ेगा, उठापटक करनी पड़ेगी, परंतु प्यूरिटी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, तब चीजें ईश्वर साथ देगा हमारा। फिर समाज सेवा बड़ा एक वो रहता है, उसमें बड़ा समय देना पड़ता है, दिल और दिमाग खास कर दूसरों की आपकी सेवा करना है। आप बड़े समाज सेवी भी हैं, और हम कोविड के टाइम से हमने देखा था कि कितने लोगों की मदद आपने की थी उस समय। लगता है कि मन में एकदम कि जो भगवान का दिया हुआ है दूसरों के बीच में जाकर उसको करना चाहिए। देखिए साहब, ईश्वर ने बनाई हमें दूसरों के लिए है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, बाकी क्या कर लो समाज। हमने हमारे 2 सेज फाउंडेशन बनाया है, जिसमें मेरी मिसेज किरण उसकी चेयरपर्सन मैडम है, मेरी दोनों बिटिया शिवानी और साक्षी उसके मेंबर है, मेरे दोनों दामाद करण और केशव, हम 6-7 जने, हमारा पूरा सेज ग्रुप का कोर मेंबर्स एक ही सपना लेके अब आगे बढ़ रहा है। अपने लिए, अपना जो क्लोज फैमिली है, 3,000, 10,000, 35,000, इनके लिए तो हम कर ही रहे, अब बाहर निकलना पड़ेगा, उनके लिए काम करना है। तो अभी 4 जनवरी को हमारा जो फाउंडेशन डे होता है, हम उसमें बड़ा अनाउंसमेंट करेंगे, कुछ समाज के लिए कुछ अच्छा करना है। ऑलरेडी हम कर रहे हैं, जैसे मैं वन बंधु परिषद एक एकल विद्यालय है, उसका भोपाल का अध्यक्ष हूं। हम उसमें एकल विद्यालय 22,000 स्कूल में एक स्कूल चलाते हैं, ऐसे 1.25 लाख स्कूल ऑल ओवर इंडिया चल रहे हैं, तो उसमें मैं अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा हूं। ऐसे बहुत सारी जगह मैं अपना साइलेंटली कॉन्ट्रीब्यूशन, परंतु अब फ्रंट में आके खेलना पड़ेगा। 2 सेज फाउंडेशन जैसे हमने बनाया है, उसमें हम फ्रंट में खेलेंगे, और आपको मैं विश्वास कर रहा हूं 10 साल में हम बहुत सारी बड़ी चीजें करके दिखाएंगे। मध्य प्रदेश को तो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, अब तभी ले जा पाएंगे जब हर कोई सेजियन बन जाएगा, जग जाएगा। सर, फ्रंट पे खेलना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लोग प्रेरणा लेते हैं उससे। मतलब आप छुपके आप कर रहे हैं, ठीक है, वो आपका बड़प्पन हो सकता है कि आप बिना बताए मदद करें, पर लेकिन अगर सामने दिखा के करें, वो जरूरी नहीं कि शो ऑफ कर रहे हैं आप, ये होता है कि कई सारे लोग उससे प्रेरणा लेते हैं, इसलिए भी जरूरी होता है। बिल्कुल सर, मैं आपको बताऊं, मैं अभी मेरे एक दोस्त है बहुत अच्छे, सुधीर शर्मा जी, क्योंकि लोग आपको देखते हैं कि आप जाओगे तो लोग जाइए। तो जब अभी आपने बात बोली, वो भी मेरा सुधीर शर्मा दोस्त है, आप भी सुधीर, दोनों की बात रिमेम्बर्स हो गई। तो मैं अब मंदिर जाने लगा हफ्ते में एक बार, ताकि देखो श्रद्धा तो है ही, परंतु मुझे लगता है इतनी भीड़ भाड़ में क्यों जाओ, शांति से मन में बैठ के उसके साथ बैठ जाओ। परंतु नहीं, अब समाज को दिखाना है तो फ्रंट में रहना है, ऐसे फ्रंट में मंदिर जाना है, फ्रंट में बहुत सारी सेवाएं करनी पड़ेगी, तब जाके आप दूसरों के लिए रोल मॉडल बन पाओगे। सर, ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है लोगों के लिए काम करना, सारी चीजें, गुरु, ईश्वर, आराधना, आपने गीता का तो जिक्र किया ही है, पर लेकिन कुछ भी इसके पीछे परम पिता, माता पिता, और मैं बहुत सारे मेरे गुरु हैं, बाबा शिवानंद है, अनुवानंद जी है, पंडित विजय शंकर मेहता जी है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त है रघु रमन जी, ऐसे मेरा सेज कोर है, जिसमें डॉक्टर प्रशांत जैन है, रुपेश गोरखे है, राकेश अग्रवाल है, आकाश अग्रवाल है, ये सब मेरे कोर है। हम सब बैठते हैं हर 15 दिन 20 दिन में एक बार बैठ के चिंतन करते हैं 3 घंटे के लिए, क्या और अच्छा करना है अपने ग्रुप के लिए, अपने समाज के लिए। तो जब डिस्कशंस होते हैं तो चीजें फर्टाइल होती हैं, मेरे मन में जो विचार होते हैं मैं उनको बताता हूँ, वो इंडोर्स करते हैं, और वी डू इट फॉर द सोसाइटी, फॉर द नेशन। सर, आपने अभी जिक्र किया था परिवार का, दोनों बिटिया का जिक्र किया था, हम देखते आए बिल्कुल एकदम कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो काफी टाइम से चल रहा है, पर लेकिन बेटियों को लिए जिस तरीके से आपने आगे बढ़ाया, दोनों बिटियाओं को देखते हैं बहुत कम उम्र में ग्रुप में डायरेक्टर और इतनी बड़ी जिम्मेदारियां संभाल रही है दोनों बिटिया, बिल्कुल। तो लगा कि कभी ऐसा कि बेटा कोई कमी, कुछ ऐसा मन में जो रहता है, हमेशा लोग जो मिस करते हैं, बताते हैं, इतना बड़ा बहुत लगा, क्या लगा बहुत, कि मुझे ईश्वर ने बहुत मेरे ऊपर कृपा करी, बेटा नहीं देगा बेटियां दे दी। कोई बिटियाओं की अलग कला है साहब, बिटियाएं जो अपने पिता से प्यार करती है वो बेटा नहीं कर सकता। मैंने देखा है बहुत सारे बेटे देखो, जो बिटियाओं का प्यार होता है पिता के लिए अलग लेवल का था, तो वो प्यार मुझे मिला। और मेरी बिटिया है वो 10 बेटों से ऊपर है काम करने में, सोच में, पॉजिटिविटी में, हर तरह से। तो दोनों चीज मिल गई, तो मुझे ईश्वर का धन्यवाद है कि मजा आ गया। मतलब बोलते ना लॉटरी लगती है, तो मुझे बिटिया मेरी बचपन से मतलब
शादी के बाद में मेरी बहनें मुझे छिड़ा करती, तू लड़का चाहिए लड़की? मैं मुझे दीदी मुझे तो बेटी चाहिए। अपन तो भाई, क्योंकि बिटिया में जो अपनत्व होता है वो कहीं नहीं होता साहब। जो प्यार, ईश्वर ने स्त्री को प्रेममय ही बनाया है, और उसके साथ में मैंने अपनी बिटियाओं को जो संस्कार दिए है पॉजिटिविटी के, सोच के, तो दे आर डूइंग वेरी वेरी वेल। बड़ी बेटी तो मेरे साथ है, सेज यूनिवर्सिटी भोपाल, हमारा अपोलो सेज हॉस्पिटल्स, आर्किटेक्चर की जितनी क्रिएटिविटी है वही कर रही है। हम कुछ नए प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं वही कर रही है। उसने अपने, मेरा दामाद आ गया करण, अब बेटे भी तो मिल ही गए ना 2 वही तो बिटिया के साथ ये बड़ा फायदा हुआ। करण बेटा है वो तो क्या डायनामिक है, मतलब आपको बताऊं, मेरे करण बेटे का भी जन्मदिन था थोड़े दिन पहले, तो एक बार मैंने उसको एलन मस्क की कहानी सुनाई थी। और एलन मस्क ना अपना जन्मदिन पर 24 घंटे काम करके बिताता है, ऐसी मैंने कभी बोल दिया होगा। तो 3 दिन पहले मेरे से बोलता, पापा मैं सोच रहा हूँ मैं भी एलन मस्क जैसे 24 घंटे काम करके अपना जन्मदिन बनाऊं। अरे मेरे लो आया ये सोच है, और करा उसने, करके दिखाया, और ही डिड वेरी वेरी वेल। मेहनत करो तो चीज बनती है। छोटी बेटी साक्षी है, दिल्ली में रहती है, इंटेक्स ग्रुप में गई है वो, तो इंटेक्स ग्रुप के साथ साथ इंदौर की यूनिवर्सिटी भी पूरी वो संभालती है, खूब क्रिएटिविटी करती है। सर लगता है कि पूरा परिवार सब सपोर्ट में साथ में, तो सफलता जो है बड़ा, मतलब कहना चाहिए कि आप जो चाह रहे हो काम बहुत आसानी से होते रहते हैं, अगर पूरा परिवार इतना सपोर्टिव और सब लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। सब मिलकर काम करते हैं साहब, आपके भाव होने चाहिए, हर कोई आपका। मेरे से एक बार मैं अपनी यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेट कर रहा था, 3-4 हजार गेस्ट बुला रहा था, तो मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा आध्यात्मिक दोस्त है, तो बोलता है संजय आपको ऐसा नहीं लगता कि इतने सारे लोग नजर लग जाती है? अरे बोला तुम आओ देखो बताओ, मेरे हिसाब से मेरा कोई दुश्मन है ही नहीं, सब दोस्त है, सब वेल विशर है। वो आया देखा, बोला हाँ संजय सब तेरे लिए अच्छा बोल रहे थे। मतलब जैसे भाव वैसा काम, आपका भाव अच्छा हो तो सब अच्छा होता है। अपन मानो ही नहीं कोई अपना लिए कोई नेगेटिव है, सब अपने लिए पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव रहते हैं, तो वही सपोर्ट मिलता है, तभी तो बढ़ना है अपन, नहीं तो कैसे बढ़ सकते हो। सर सेज ग्रुप हमेशा धमाके करता रहा है, आने वाले समय में क्या बड़े धमाके कुछ होने वाले हैं देखें, जो समाज के लिए भी हो, ग्रुप के लिए जाते तो होंगे निश्चित तौर पर कुछ बड़े प्रोजेक्ट जिन पर काम आगे आप लोग बहुत सारे कर रहे हैं। बस आपको जल्दी खुशखबरी देंगे, 4 जनवरी को हम हमारा हर फाउंडेशन डे पे मतलब अनाउंसमेंट करते, तो 4 जनवरी बहुत पास आ रही है, आपको कुछ अनाउंसमेंट करके सुनाएंगे और करके दिखाएंगे। भोपाल के लिए, मध्य प्रदेश के लिए कुछ बहुत अच्छा करेंगे हम। सर बहुत बहुत धन्यवाद। ये पॉजिटिविटी जो है ना आपकी, ये बड़ा ऊर्जा देती है, एनर्जी देती है। जब भी आपसे मुलाकात हो ऐसा लगता है कि हम लोग एनर्जी से भर जाते हैं उसको लेकर, पर समय की बाध्यता और निश्चित तौर पर आप अच्छे स्पीकर है सर, और मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के बीच में जाते होंगे तो बाकी भी प्रेरणा लेते। मेरा तो प्रेमी स्टूडेंट है, मेरे से तो अगर दिल में ऐसा खोल के रखो ना, तो मेरे साथ मेरे अंदर स्टूडेंट ही भरे हुए अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू। तो संजीव अग्रवाल जी से आज की जो मुलाकात थी अभी इतनी चर्चा में, और खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।